हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा था कि चुंबक के गुण धर्मों संबंधी, कि चुंबक के क्या क्या गुण धर्म होते हैं, उसी पर आगे अपन बढ़ते हैं। आज अपना टॉपिक है चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल या कूलाम का नियम। ये चीज़ अपन पहले से जानते हैं कि कोई भी चुंबक है तो उसके ध्रुवों के मध्य या दो चुंबकों के बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसी चीज को कूलाम ने अपने नियम में डिफाइन किया है। ठीक है, जो जिसके नियमानुसार क्या है, तो अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि कूलाम के नियमानुसार, भाई कूलाम का नियम अपने को पढ़ना आज, तो अपन बात करें कि कूलाम, देखो कूलाम आपने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर पढ़ेंगे कूलाम के नियमानुसार। अच्छा, आवेशों में कूलाम का नियम क्या था कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। वैसे ही अगर अपन चुंबक के लिए बात करें तो चुंबक में क्या कहते हैं कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन कह सकते हैं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, कोई सा भी स्थिति बन सकती है, वो ध्रुवों पे डिपेंड करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों ध्रुवों की प्रबलता, ध्रुवों की प्रबलता या ध्रुव सामर्थ्य भी कह सकते हैं। तो ध्रुवों की प्रबलता के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के प्रबलता के, ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल, पहले गुणनफल आएगा, प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ठीक है ना। पाती सिमिलर ही है, जैसा अपना विद्युत क्षेत्र में है उसी के सिमिलर है, पाती होता है। उसके अंदर क्या था, ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती था, और यहाँ किनके है, ये उनकी ध्रुवों की प्रबलता के समानुपाती और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो मध्य की दूरी के वर्ग, देखो वर्ग फिर अपने से मिस्टेक हो गई, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कूलाम का जो नियम है चुंबक के संबंधित है, वो आपके विद्युत क्षेत्र के लगभग समान ही है। बस फर्क इतना ही है कि वहां पर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम, यहाँ पर है दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो चुंबकीय के ध्रुवों की प्रबलता को अपन कैसे डिनोट करते थे, स्मॉल एम से। चुंबकीय ध्रुवों की प्रबलता कैसे डिनोट की जाती थी, स्मॉल एम से। तो अपन कह सकते हैं कि यदि, क्या कह सकते हैं, यदि दो चुंबकीय ध्रुवों की प्रबलता, ध्रुवों की प्रबलता स्मॉल m1 व स्मॉल m2 है। ध्रुवों की प्रबलता क्या ले ली, स्मॉल m1 व स्मॉल तो
तो उनके है तथा करें तथा उनके मध्य की दूरी तथा उनके मध्य की दूरी स्मॉल आर ले लेते हैं, मध्य की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, तो क्या होगा F समानुपाती m1 इंटू m2, क्योंकि ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल के तो क्या होगा, ये समानुपाती होगा। तो ध्रुवों की प्रबलता क्या ली है आपने, m1 और m2, तो ये इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं फर्स्ट। और आपसे कहा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r², तो यहाँ पर f समानुपाती क्या आ जाएगा 1/r², या f व्युत्क्रमानुपाती r², इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दें। ठीक है, दोनों समीकरणों को एक साथ यूज कर सकते हैं। अपन कहते हैं समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से लेंगे तो f समानुपाती m1 m2 अपॉन r², m1 m2 अपॉन r² आएगा। अब आप जानते हो कि भाई फिजिक्स के अंदर कोई भी जब भी समानुपाती चिन्ह आता है और उसको हटाना होता है तो अपने से क्या लेते हैं, नियतांक काम में लेते हैं। तो यहाँ पर f इजिकल टू अपन ने के नियतांक ले लिया, उसको m1 m2 अपॉन r², ये अपना इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र में तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, और यहाँ पर k बराबर होगा, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। k का क्या मान होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, क्या होती है -7, मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ पर k की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और अपने वहां पर क्या थी विद्युत क्षेत्र में k इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है कि ये चीज तो आ गई। अब म्यू नॉट कौन है, वहां पर एप्सिलॉन नॉट था, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते थे, निर्वात की विद्युतशीलता, और यहाँ पर म्यू नॉट क्या होगी, म्यू नॉट है वो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, म्यू नॉट को बोलते हैं निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। ठीक है ना, ये चीजें नई भौतिक राशि आपके सामने, म्यू नॉट क्या है, चुंबकीय पारगम्यता है निर्वात के लिए। ठीक है, और म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और मात्रक होता है वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर मीटर, तो मात्रक होता है इसका म्यू नॉट बराबर 4 पाई 10⁻⁷ वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, तो अपन कूलाम को क्या लिख सकते हैं, F इजिक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, के की वैल्यू पुट कर दी, और m1 m2 अपॉन r²। देखो चुंबक के लिए जो कूलाम का नियम है वह है आपके विद्युत वाले के लिए समानार्थी है, लगभग बराबर ही है, बस फर्क इतना ही है कि वहां पर आवेशों को यूज कर रहे थे और यहाँ पर किसको यूज कर रहे हैं अपन, किसको यूज कर रहे हैं आप, ध्रुवों के प्रबलता को। तो दो कूलाम के का नियम क्या कहता है, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। आप भी जानते हो कि समान प्रकृति के अगर ध्रुव होंगे तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के हैं तो क्या लगेगा, आकर्षण। तो उसका मान किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्रुवों की प्रबलता के तो गुणनफल के तो समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, दोनों को एक साथ यूज किया, समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए नियतांक के को काम में ले लिया, के का मान यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁷ न्यूटन अपॉन एम्पियर का स्क्वायर। और देखो आपको ध्यान होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये नियतांक इस इजिकल 10⁻⁷ कहाँ आया था, बायो सावर्ट में भी आया हुआ है, तो ये वैल्यू तो आपको वैसे रिमेंबर हो जाएगी। ठीक है, और म्यू नॉट कौन है यहाँ पर, निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। तो ये चीज, अब देखो यहाँ पर बात करें, अगली है इकाई ध्रुव है, इसी के अंदर अपन एक छोटी सी परिभाषा बनती है, इकाई ध्रुव है, यूनिट पोल बनाते हैं अपन। तो अपन कहें इकाई ध्रुव है, क्या होगा देखिए आप, इकाई ध्रुव है, इकाई ध्रुव है। ठीक है, यूनिट पोल, यूनिट पोल,
इकाई ध्रुव क्या कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि यदि भाई F इज इक्वल टू क्या आया था अपने पास, F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, म्यू नोट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही था। तो अपन क्या कहते हैं, देखो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि सीजीएस जो पद्धति होती है, मैं आपको ब्रैकेट में बता दूं, सीजीएस पद्धति, सीजीएस जानते हो ना, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड वाले, उस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में k बराबर 1 होता है और अपने MKS में k की वैल्यू क्या ही है, 10 टू पावर -7। ठीक है, अपन कहते हैं कि यदि m1 बराबर m2 है, m1 और m2 मतलब दोनों ध्रुवों की प्रबलता क्या है, समान है। वैसे भी ध्रुवों की प्रबलता समान ही होती है, लेकिन यहाँ पर इसको मान कितना ले लिया अपन ने, इकाई, और साथ में क्या कह दिया, तथा इनके बीच की दूरी को भी क्या ले लिया, r इज इक्वल टू 1। तो उस कंडीशन में F इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई, या यूं कह सकते हैं 10 टू पावर -7 न्यूटन। ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये भी अपन कहते हैं कि यदि जो आपके चुंबकीय ध्रुव हैं उनकी वैल्यू क्या है, इकाई है, और साथ में कह रहे हैं उनके बीच की दूरी भी क्या है, इकाई है। तो उस कंडीशन के अंदर आपके के लिए क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि उस कंडीशन में F की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, म्यू नोट अपॉन 4 पाई, और इसकी वैल्यू अपन पहले से डिसाइड कर चुके हैं, 10 टू पावर -7 होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन इकाई। अब इकाई ध्रुव की अगर परिभाषा करें तो अपन कह सकते हैं ऐसे दो सजातीय होंगे तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिघर्षण। तो ऐसे दो सजातीय तथा समान परिमाण दो सजातीय तथा समान परिमाण के ध्रुव जिन्हें निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर, दूरी पर रखा जाए तो उनके मध्य लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, 10 की घात -7। तो उनके मध्य 10 की घात -7 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, हमने कहा ऐसे दो सजातीय तथा समान परिमाण के क्या बता रहे हैं, ध्रुव जो 1 मीटर की निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखें तो उनके मध्य 10 की घात -7 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। तो वे ध्रुव क्या कहलाएंगे, तो वे ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। तो वे ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, ध्रुव कहलाते हैं। परिभाषा बनानी है तो अपन कह सकते हैं। बाकी वैसे आप समझ रहे हो कि इकाई ध्रुव का सिंपल सा तात्पर्य है कि ध्रुव का मान क्या होना चाहिए, आपके एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। तो अपने कुछ नहीं किया, कूलाम का नियम था, उसके अंदर m1 और m2 को अपने क्या रख दिया, एकांक, और उनके बीच की दूरी को भी क्या रख दिया, एकांक। तो उस कंडीशन में हमारे पास f की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई या 10 टू पावर -7 न्यूटन। तो अपने क्या कह दिया कि ऐसे दो सजातीय तथा समान परिमाण के ध्रुव जिन्हें निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। ठीक है, तो उसी स्थिति में
क्या कहता है, उनके मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, अगर कितना हो 10 की घात -7 न्यूटन। तो 10 की घात -7 न्यूटन तो एक ही शर्त पे आता है जब m1 और m2 की वैल्यू 1 हो, और वही चीज अपन ने कह दी कि दो सजातीय है तथा समान परिमाण के ध्रुव जिन्हें निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रख दिया आपने, और उसी स्थिति में उनके बीच में बल कितना लगा, 10 की घात -7 न्यूटन लगा। तो ये कब आया 10 की घात -7 न्यूटन, जब m1 और m2 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम कह रहे हैं कि इतना प्रतिकर्षण बल लगता है तो वे ध्रुव क्या कहलाते हैं, इकाई ध्रुव कहलाते हैं। ठीक है। अगर दो से अधिक ध्रुवों के लिए अगर परिणामी चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना हो, भाई दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो ही हो क्योंकि 2-4 चुंबक रखे हो, तो उस स्थिति में भी अपने को क्या करना पड़ेगा, तो अपन कहें कि दो से अधिक ध्रुवों के लिए, दो से अधिक ध्रुवों के लिए परिणामी ध्रुवों के लिए परिणामी चुंबकीय बल का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई करते हैं। का मान अध्यारोपण सिद्धांत से ज्ञात किया जाता है, सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो आज अपनी क्लास किस पर रही, कूलाम के नियम पर, और कूलाम का नियम भी किसके अंदर अपने अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी कंडीशन में, मैग्नेट की कंडीशन में। तो शॉर्ट में अगर अपन बात करें तो लगभग विद्युत क्षेत्र के समान ही यहाँ पर भी काम कर रहा, आवेशों वाली स्थितियों में ही हम करेंगे। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो चुंबकीय ध्रुवों की प्रबलता के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो फॉर्मूला आ गया F = μ0/4π m1 m2/r²। μ0/4π है वो क्या है आपका एक नियतांक है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁷, और μ0 क्या होता है, निर्वात की पारगम्यता। फिर अपन ने इसको इकाई ध्रुव की परिभाषा बनाई, तो हमने कहा कि यदि m1 m2 का मान एकांक हो और उनके बीच की दूरी का मान भी एकांक हो तो उनके बीच में बल कितना लगेगा, 10 की घात -7 न्यूटन। तो परिभाषा क्या बन गई कि ऐसे दो सजातीय समान परिमाण के ध्रुव जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो और उनके मध्य लगने वाला बल कितना हो, 10 की घात -7 न्यूटन। तो उस स्थिति में वे ध्रुव क्या होंगे, इकाई ध्रुव होंगे या उनका मान इकाई होगा। ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर दो से अधिक ध्रुव हो और उनके बीच में लगने वाले बल की मान ज्ञात करना हो तो आप भी जानते हो उस स्थिति में अपन क्या लेते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत काम में लेंगे, जिसके अनुसार सभी बलों का क्या कर देंगे, सदिश योग कर दिया जाएगा। ठीक है। तो आज की क्लास अपन इतनी ही करेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।